अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास जिनको हम न्यूअर अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारे पास डायरेक्टली इनकोडेड बाय जेनेटिक कोड। हमारे पास वो डीएनए से इनकोड हो रहे होते हैं और उनसे हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को बेसिकली हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। तो आज हम बेसिकली 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम दो ऐसे अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पास न्यू अमाइनो एसिड्स हैं, 21 एंड 22, एंड दैट आर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, तो हमारे पास 300 नॉन अमाइनो एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिनमें हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का मतलब दे आर डायरेक्टली इनकोडेड बाय जेनेटिक कोड। तो हमारे पास इनका ये होता है कि हमारे पास जब ट्रांसलेशन हो रही होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डीएनए से सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बना, तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब मैसेंजर आरएनए से हमारे पास मैसेंजर आरएनए, इसका हमारे पास 5 प्राइम एंड होता है, हमारे पास 3 प्राइम एंड होता है। और फिर जब इस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होती है हमारे पास, तो इससे हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं। बेसिकली मैसेंजर आरएनए पे हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स का इस तरह सा एक कोडोन प्रेजेंट होता है जो कि एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन प्रेजेंट होता है जिसको हम कोडोन बोलते हैं, और ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। तो वो अमाइनो एसिड जो कि इन ट्रिपलेट कोडोन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो अमाइनो एसिड्स जिन्होंने आपके इन ट्रिपलेट कोडोन के वाले ट्रिपलेट कोडोन वाले अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को बेसिकली हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ये हमारे पास प्रोटीन में कब आते हैं? हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये अमाइनो एसिड ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आते हैं। जब ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस हो रहा होता है, हमारे पास मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन रहे होते हैं, तो ये अमाइनो एसिड उस टाइम हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स देखेंगे जिनको हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अब नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हम बोलते हैं फ्री स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, फ्री नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ये क्या होते हैं हमारे पास? ये कभी भी प्रोटीन्स में प्रेजेंट नहीं होते। हमारे पास फ्री नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कभी भी प्रोटीन्स में प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोटीन में प्रेजेंट होने का मतलब कि हमने तो अभी डिस्कस किया कि जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। लेकिन बेसिकली डेफिनेशन ये है कि हमारे पास वो जो कि डायरेक्टली ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो, वो स्टैंडर्ड होते हैं। अब जो नॉन स्टैंडर्ड हो हमारे पास, ये हमारे पास प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किस तरह से? हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन हो गई, हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन चुका है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन चुका है, उसके अंदर जितनी अमाइनो एसिड्स थी वो सारी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अब अगर उन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में कोई मॉडिफिकेशन हो जाए हमारे पास, तो उस मॉडिफिकेशन के बाद वो अमाइनो एसिड जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होगा। वो प्रोटीन में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन वो पोस्ट ट्रांसलेशनल होगा। ट्रांसलेशन के बाद हमने उसको प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट करवाया होगा। तो ये अमाइनो एसिड हमारे पास डीएनए से कोडेड नहीं होते, लेकिन इनके लिए हमारे पास कोई कोडोन प्रेजेंट नहीं होता कि जिसके ऊपर आके ये अमाइनो एसिड्स हमारे पास अटैच हो। बेसिकली ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बारे में के बाद बनते हैं। ये हमारे पास अपीयर इन प्रोटीन आफ्टर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम इस अमाइनो एसिड के बारे में बात करें कि हाइड्रोक्सी प्रोलीन हमारे पास कोलेजन में पाया जाता है। एक प्रोटीन है हमारे पास कोलेजन, उसके अंदर हमारे पास एक अमाइनो एसिड पाया जाता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। अब जब हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोक्सी प्रोलीन हमारे पास एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, तो फिर ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में किस तरह से प्रेजेंट है हमारे पास? मतलब अगर ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, फिर इसको प्रोटीन के स्ट्रक्चर में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन ये हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इस तरह से प्रेजेंट है कि हमारे पास प्रोटीन बन चुकी है, ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस हो चुका है। अब इस प्रोलीन एक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है जो कि इस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होगा। उस प्रोलीन की हाइड्रोक्साइलेशन होगी, मतलब उस प्रोटीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच होगा, तो हमारे पास वो अमाइनो एसिड हाइड्रोक्सी प्रोलीन बन जाएगा, और ये प्रोसेस हमारे पास ट्रांसलेशन के बाद हुआ। तो इस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोटीन हमारे पास बन चुकी है, उसमें एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है लाइसिन। अब इस लाइसिन की अगर ट्रांसलेशन हो चुकी है, इसके बाद इस लाइसिन की कोई मॉडिफिकेशन होती है हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास ये पोस्ट ट्रांसलेशनल अमाइनो एसिड होगा। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगी तो हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होगा। तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स थे, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वो हैं जो कि जेनेटिक कोड से डायरेक्टली इनकोड होंगे, और हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड वो जो कि डायरेक्टली इनकोडेड नहीं होंगे डीएनए से, बल्कि ट्रांसलेशन के बाद होंगे। तो अब हम ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हो गए। अब हम कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड है, लेकिन ये न्यू डिस्कवर हुए हैं। तो एक को हम 21st अमाइनो एसिड बोलेंगे और एक को हम 22nd अमाइनो एसिड बोलेंगे। बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होंगे।
तो बेसिकली अगर हम सेलिनोसिस्टीन की बात करें, इसको हम 21st अमाइनो एसिड बोलते हैं। जो पीछे वाले 20 थे उनकी हमने ऐसे नंबरिंग नहीं की हुई थी कि कौन सा 1 होगा, कौन सा 2 होगा, लेकिन इनकी हम नंबरिंग याद रखेंगे। सेलिनोसिस्टीन ही हमारे पास 21st है। तो अगर हम सेलिनोसिस्टीन का स्ट्रक्चर देखें, इस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं सिस्टीन, सिस्टीन में हमारे पास ये अल्फा कार्बन, इसके एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता था, एक तरफ हमारे पास अमाइनो ग्रुप, और ये हमारे पास साइड चैन। इसके साइड चैन में हमारे पास सल्फ हाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट था। अगर हमारे पास ये जो सल्फेट प्रेजेंट है यहाँ पे, इस सल्फर को अगर हम रिमूव करके यहाँ पे सिलीनियम ऐड कर देते हैं, सिलीनियम हमारे पास एक ट्रेस एलिमेंट है, उसको अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास सेलिनोसिस्टीन बन जाएगा, जो कि हमारे पास 21st अमाइनो एसिड है। तो हमारे पास ये किस तरह से, अब ये हमारे पास किस तरह से स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर हमारे पास मैसेंजर आरएनए के ऊपर हम जानते हैं कि हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट होता है, जिसको हम कोडोन बोल रहे होते हैं। इस कोडोन के ऊपर हम पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं आरएनए वाले स्ट्रक्चर में, कि बेसिकली हमारे पास ये कोडोन है, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर इस तरह से कोडोन प्रेजेंट है। हमारे पास ट्रांसफर आरएनए जो होता है, ट्रांसफर आरएनए के एक लूप पे हमारे पास एंटीकोडोन प्रेजेंट होता है, जो कि एंटीकोडोन इस कोडोन के कम्प्लीमेंट्री होता है। अगर ये UGA है तो इसके कम्प्लीमेंट्री होगा। तो हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास ये एक मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है और इसके ऊपर हमारे पास एक कोडोन प्रेजेंट है, दैट इज UGA। UGA कोडोन के बारे में हम एक बात याद रखेंगे कि हमारे पास एक स्टॉप कोडोन होता है। स्टॉप कोडोन एक ऐसा कोडोन होता है जिसने टर्मिनेशन करवानी होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, तो एंड पे जब UGA कोडोन आता है तो हमारे पास प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस की टर्मिनेशन हो जाती है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो UGA कोडोन है ये हमारे पास इस सेलिनोसिस्टीन के लिए कोड करेगा। लाइक सेलिनोसिस्टीन का जो ट्रांसफर आरएनए होगा, ये हमारे पास एक ट्रांसफर आरएनए है जो कि सेलिनोसिस्टीन का ट्रांसफर आरएनए है, लेकिन इस ट्रांसफर आरएनए के पास अपने साथ सेलिनोसिस्टीन को अटैच करने के लिए एंजाइम नहीं है हमारे पास। तो बेसिकली ये ट्रांसफर आरएनए अपने साथ सीरीन को अटैच करेगा। सीरीन हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है। अगर हम सीरीन का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये बिल्कुल सिस्टीन से मिलता जुलता होता है। यहाँ पे सल्फ हाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हमारे पास ये अपने साथ सीरीन को अटैच करता है। जब ये सीरीन को अटैच कर लेता होता है, हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है सेलिनोफॉस्फेट सिंथेटेज। वो हमारे पास ATP को यूज़ करके इस सीरीन में, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में प्रेजेंट ऑक्सीजन की जगह हमारे पास सेलेनियम को ऐड कर देता है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर, ये अमाइनो एसिड सेलिनोसिस्टीन बन जाता है। एक चीज़ हमारे पास कि जो हमारे पास स्टॉप कोडोन होते हैं, जैसे कि हमने UGA के बारे में डिस्कस किया, स्टॉप कोडोन। तो बेसिकली नॉर्मली हमारे पास जब होता है, इन स्टॉप कोडोन के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता। मतलब अगर ये स्टॉप कोडोन है तो यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए कोई अमाइनो एसिड नहीं लेके आएगा, क्योंकि अगर अमाइनो एसिड लेके आएगा तो हमारे पास इसी तरह पॉलीपेप्टाइड चैन बनती जाएगी। तो हमने यहाँ पे टर्मिनेशन करवानी है। तो हमारे पास जो स्टॉप कोडोन होते हैं इनके लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट है स्टॉप कोडोन के लिए। स्टॉप कोडोन में ऐसी क्या खासियत है कि इसके लिए एक ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट है, उसको हम देखेंगे। तो हमारे पास ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है, इसके ऊपर अब सीरीन अटैच हुआ है, क्योंकि सेलिनोसिस्टीन डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकता था। लेकिन मसला ये है कि ये हमारे पास इसके ऊपर सीरीन अटैच हो चुका है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री नहीं हो पा रहे हैं। इनके दरमियान इसके ऊपर ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों बॉन्ड नहीं बना पाते। तो उसके बाद हमारे पास ये वाली मॉडिफिकेशन होती है कि सेलिनोफॉस्फेट सिंथेटेज हमारे पास यहाँ पे सेलेनियम को ऐड करता है, तो यहाँ पे हमारे पास सेलिनोसिस्टीन ऐड हो जाता है। तो अब ये हमारे पास सेलिनोसिस्टीन ने आके इसके पास हमारे पास कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, हमारे पास ये आके यहाँ पे अटैच होगा और हमारे पास इस तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, तो ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब हमने कहा कि स्टॉप कोडोन में ऐसी क्या खास बात थी, तो वो स्टॉप कोडोन जिनके ऊपर ये सेलिनोसिस्टीन का हमारे पास ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होता है, उनके साथ हमारे पास एक और फैक्टर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है उन स्टॉप कोडोन के साथ 3' एंड की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन एलिमेंट। जब किसी स्टॉप कोडोन के साथ ये प्रेजेंट होगा तो वो स्टॉप कोडोन हमारे पास टर्मिनेशन नहीं करवाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप कोडोन हमारे पास टर्मिनेशन ही करवा रहे होते हैं, लेकिन अगर उसके पास ये सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो हमारे पास ये टर्मिनेशन नहीं करवाएगा और इसके ऊपर हमारे पास ये आके ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर अब सेलिनोसिस्टीन अटैच है, तो यहाँ पे आके हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो 21st सेलिनोसिस्टीन हमारे पास अमाइनो एसिड था, ये हमारे पास ट्रांसलेशन के दौरान ही प्रोटीन में ऐड हुआ। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से कुछ अमाइनो एसिड्स बन रहे थे, वो नॉन स्टैंडर्ड थे, लेकिन ये ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ही प्रोटीन में ऐड हो रहा है। तो हमारे पास इस अमाइनो एसिड को हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ही अमाइनो एसिड में ऐड हो रहा था। तो ये था हमारे पास सेलिनोसिस्टीन के बारे में। अब इसकी इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स या बहुत सारी प्रोटीन्स, बेसिकली एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन्स ही होती हैं। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनकी एक्टिव साइट हम जानते हैं, एक्टिव साइट के बारे में
तो उन एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो इस अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, सेलिनोसिस्टीन। तो ऐसी प्रोटीन को हम सेलिनोप्रोटीन्स बोल रहे होते हैं। अब ये हमारे पास कौन कौन सी है, जैसा कि हमारे पास ग्लाइसिन रिडक्टेज, 5D आयोडीनेज, और इस तरह से हमारे पास ये 3 प्रोटीन्स हैं, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंड हमारे पास थायोरिडोक्सिन रिडक्टेज। ये हमारे पास कुछ एंजाइम्स, कुछ ऐसी प्रोटीन्स के नाम है जहाँ पे ये सेलिनोसिस्टीन एक्टिव साइट के तौर पे प्रेजेंट होता है। सेलिनोसिस्टीन हमारे पास एक अनयूजुअल अमाइनो एसिड है, जिसके अंदर सेलिनियम प्रेजेंट है। हमारे पास सल्फर एटम, सिस्टीन का जो सल्फर एटम है उसकी प्लेस में हमारे पास सेलिनियम प्रेजेंट था। और जो सेलिनोसिस्टीन की इनकॉर्पोरेशन होती है प्रोटीन में, वो ट्रांसलेशन के दौरान ही हो जाती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ट्रांसलेशन के दौरान ही इनकॉर्पोरेशन हो जाती है। और हमारे पास किस कोडोन के जरिए होती है? यूजीए। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टॉप कोडोन है जो कि कोड करेगा सेलिनोसिस्टीन के लिए, दैट इज यूजीए। ये स्टॉप कोडोन था, लेकिन इसके साथ एक सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन एलिमेंट प्रेजेंट था जिसने यहाँ पे इसको ट्रांसफर आरएनए को यहाँ पे बाइंड करवाया। ये हमारे पास ये रेयर अमाइनो एसिड है जो कि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही इंसर्टेड होता है, और ये हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के जरिए नहीं बनता। इसके बारे में हम याद रखेंगे, नॉट अ पोस्ट ट्रांसलेशनल, इसीलिए तो हम इसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं कि ट्रांसलेशन के दौरान ही ऐड हो रहा है। और ये बेसिकली हमारे पास कहाँ से डिराइव हुआ? सीरीन के ऑक्सीजन की जगह जब हमारे पास सेलिनियम प्रेजेंट है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर हमारे पास सेलिनोसिस्टीन का स्ट्रक्चर सीरीन से भी मिल रहा है और सिस्टीन से भी। सिस्टीन से इस तरह से मिल रहा है कि सिस्टीन के सल्फर ग्रुप की जगह सेलिनियम, और सीरीन के ऑक्सीजन की जगह हमारे पास सेलिनियम अटैच हो रहा है। और हमारे पास के ये चीज़ के यूजीए बेसिकली हमारे पास एक स्टॉप कोडोन होता है जो कि इस पूरे पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे यूनिक फीचर इसका ये है कि इसके पास सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि इसको सेलिनोसिस्टीन को इसके साथ अटैच करवा रहा है। तो ये था बेसिकली हमारे पास सेलिनोसिस्टीन 21st अमाइनो एसिड, दैट इज ए स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। जिस तरह से हमने सेलिनोसिस्टीन की बात की, इस तरह हमारे पास एक 22nd अमाइनो एसिड है। इनकी नंबरिंग हम ऐसे एग्जैक्ट याद रखेंगे कि हमारे पास 21st वाला कौन सा था और 22nd वाला कौन सा है। तो 22nd वाला हमारे पास है पायरोलाइसिन। ये हमारे पास एक 22nd अमाइनो एसिड है। ये भी हमारे पास ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रोटीन में इंसर्शन होती है, प्रोटीन में इसकी इनकॉर्पोरेशन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। आफ्टर ट्रांसलेशन पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस के जरिए नहीं होती। तो ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। इसमें बेसिकली हमारे पास जो लाइसिन अमाइनो एसिड है उसके साथ पायरोलिन रिंग अटैच होती है, तो हमारे पास ये अमाइनो एसिड बन जाता है। इसके लिए जो हमारे पास स्टॉप कोडोन है, जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे भी हमारे पास एक स्टॉप कोडोन है, दैट इज यूएजी। यूजीए हमारे पास सेलिनोसिस्टीन के लिए था और यूएजी हमारे पास एक स्टॉप कोडोन है। स्टॉप कोडोन का काम टर्मिनेशन करवाना होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्यों इनको अटैच करे होते हैं? क्योंकि इनके साथ कोई फैक्टर अटैच होता है। सेलिनोसिस्टीन का फैक्टर नोन था जिसको हमने सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन फैक्टर बोला, जबकि इसका हमारे पास जो फैक्टर है ये नोन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही कोई फैक्टर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारे पास ट्रांसफर आरएनए पायरोलाइसिन को लेके आता है और यहाँ पे अटैच करवाता है। तो ये हमारे पास 22nd अमाइनो एसिड है। इसमें बेसिकली हमारे पास लाइसिन और पायरोलिन रिंग प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होते हैं। इस ट्रांसफर आरएनए के पास एंटी कोडोन जो होता है वो इस कोडोन के कम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये यूएसी जो हमने लिखा है, हाँ, ये हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए बेसिकली इस यूएजी का हमारे पास एंटी कोडोन लेके आएगा। इसके ऊपर जो हमारे पास अमाइनो एसिड होगी दैट विल बी पायरोलाइसिन, और ये हमारे पास ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस ही प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये ट्रांसलेशन के दौरान ही हमारे पास इनकॉर्पोरेट होता है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं। सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, सो दे आर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो ये थे हमारे पास 21st एंड 22nd अमाइनो एसिड। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइज, इफ़ यू फाइंड दिस लेक्चर helpful, do subscribe and share your great reviews in the comment as well. Thank you very much.